एक सलाम तो इम्तियाज़ जलील को ज़रूर पेश किया जाना चाहिए। अब आप कहेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों? पिछले दिनों आप तमाम लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पूर्व सांसद इम्तियाज़ जलील के द्वारा एक प्रदर्शन जो है सड़कों के ऊपर किया गया। आप तमाम लोगों ने देखा कि किस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक कथित महाराज रामगिरी ने गुस्ताखी की, जिसके बाद तमाम देश के मुसलमानों ने इस पूरे मामले पर अपनी बात रखी और उन्होंने उस मलून शख्स की गिरफ्तारी की मांग की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दर्जनों एफआईआर दर्ज हुए, लेकिन इसके बावजूद उस रामगिरी के समर्थन में वहां के एक स्थानीय विधायक नितेश राणा के द्वारा बाज़ाब्ता ये बात कही गई कि हम उनके साथ हैं और अगर उनके साथ कुछ गलत होता है और उनके साथ अगर किसी ने कुछ करने की कोशिश की तो हम मस्जिदों में घुस करके मुसलमानों को मारेंगे। हालांकि वारिस पठान ने इस पूरे मामले को लेकर के सीधे तौर पर बयान दिया था कि अगर तुम मस्जिद में दो पैर से आओगे तो वापस स्ट्रेचर पर जाओगे। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार इस पूरे मामले का रिजल्ट क्या होगा। आपने देखा कि कोई गिरफ्तारी उस शख्स की नहीं हुई, यानी कि किसी तरह की गिरफ्तारी की कोशिश भी नहीं की गई। इसके बाद औरंगाबाद के पूर्व सांसद इम्तियाज़ जलील ने यह ऐलान किया कि तमाम मुसलमान इस पूरे मामले को लेकर के मुंबई पहुंचेंगे और वहां जाकर के आला अधिकारियों को मेमोरेंडम देंगे और इसके ज़रिए हम उस शख्स की गिरफ्तारी की मांग करेंगे। हज़ारों लाखों की तादाद में मुसलमान सड़कों पर उतरे और सड़क पर उतर करके उन्होंने प्रोटेस्ट किया। सलाम इस वजह से क्योंकि इतना बड़ा प्रोटेस्ट, इतने मुसलमान सड़कों पर उतरे, लेकिन कहीं से कोई भी हिंसा की खबर सामने नहीं आई, कहीं कोई पत्थरबाजी नहीं हुई, कहीं किसी मुसलमान ने किसी गैर मुसलमान को पकड़ करके मारा नहीं, किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। इस वजह से सलाम है इम्तियाज़ जलील को। आप इस वीडियो को देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि कितनी भीड़ है। इस भीड़ में जो लोग भी शामिल हुए उनका मामला सिर्फ ये नहीं था कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के बैनर के तले इस मुहिम का, इस कहा सकता है प्रदर्शन का हिस्सा बने थे, बल्कि ये पूरा का पूरा मामला था सीधे तौर पर एक मुसलमान के ईमान का। और मुसलमानों का ईमान ये है कि वो सब कुछ कबूल कर सकता है, लेकिन कभी भी अपने नबी, अपने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कबूल नहीं कर सकता। यही वजह है कि तमाम मुसलमानों ने सड़क पर उतर करके एक बड़ा आंदोलन किया, जिसके बाद मजबूरीवश, जी हाँ, मजबूरीवश हालात ऐसे हो गए कि ये देखने को मिला कि किस तरह से जो विपक्ष के लोग थे, यानी कि जो सरकार के लोग हैं, यानी कि जो सरकार की गुलामी कर रहे हैं। आपको बता दें कि इंडिया टीवी के पत्रकार रजत शर्मा ने बाज़ाब्ता इम्तियाज़ जलील की तारीफ़ करते हुए ये बात कही कि एक मुसलमान नेता सड़क पर उतरा और अगर वो चाहता तो एक स्टेटमेंट ऐसा देता जिसके बाद माहौल बिगड़ सकता था। लेकिन कितनी कहा सकता है कि अच्छे तरीके से, कितने अच्छे तरीके से एक लीडरशिप निभाने का काम इम्तियाज़ जलील ने किया। यह अलग बात कि कुछ दुश्मनों ने, कुछ अपने लोगों ने मिलकर के उन्हें हरा दिया, लेकिन इसके बावजूद उस नेता ने लोगों के दिलों पर जो है अपनी जगह बनाई है। और नतीजा आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनकी एक आवाज़ पर पूरा महाराष्ट्र जो है वो एक तरफ हो जाता है और मुसलमान जो है वो मुंबई के लिए कूच कर जाते हैं। यही वजह है कि विरोधी जो मीडिया दल के लोग हैं, गोदी मीडिया के लोग हैं, वो भी तारीफ़ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर वो चाहते तो एक स्टेटमेंट देते और हालात को ख़राब कर सकते थे, लेकिन वो वहाँ पहुँचे, मेमोरेंडम दिया और अपने घर लौट आए और किसी भी तरह की हालात जो हैं वो ख़राब नहीं हुए। तो यकीनी तौर पर यह बात कही जा सकती है कि इम्तियाज़ जलील तारीफ़ के लायक हैं और एक सलाम तो उन्हें पेश किया जाए। आप क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।